क्या आपको पता है MBA CET 2025 में 400 परसेंटाइलर्स थे और उसमें दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उनके फाइनल ईयर में थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप आपके फाइनल ईयर में भी हो, यानी कि आप MBA जैसे एग्जामिनेशंस के लिए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो या एक बिगिनर हो, तो भी आप 100 परसेंटाइल जैसे स्कोर को रीच कर सकते हो। तो अगर आप भी MBA CET में 0 से 99.99 तक जाना चाहते हैं, तो ऐसे क्या एलिमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारे पॉइंट्स जो भी रिक्वायर्ड है CET एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, हम सारा इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सीईटी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको एज अ बिगिनर सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहला आता है आपका कॉन्सेप्ट्स, दूसरा आता है आपका प्रैक्टिस, एंड तीसरा आता है आपका मॉक्स। अब ये तीनों चीज़ों में ऐसे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपके प्रेपरेशन को एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देंगे। आपको समझेगा कि एग्जैक्टली आपको क्यों इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। नाउ, कॉन्सेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सीईटी एग्जामिनेशन का सिलेबस सबसे पहले समझना होगा। एज एन एमबीए एस्पिरेंट, एज समवन हु वांट्स टू क्रैक जेबीआईएमएस, आपको सीईटी के सिलेबस इन एंड आउट पता होना चाहिए। कितने सेक्शंस आते हैं, हर सेक्शंस में कौन से टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स मीडियम इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तब जाके ही आपको पता होगा कि आपको आपका आगे का प्लानिंग कैसे करना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, QADI में 32 टॉपिक्स है एंड वर्बल में सिर्फ 7 टॉपिक्स है। इसका मतलब ये है कि क्वांट्स में वर्क करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा, जितना मेहनत करना पड़ेगा आपको वर्बल में। राइट? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी एक बहुत छोटा सेक्शन है एंड उसका वेटेज भी कम है। बट सिर्फ वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट को करने के लिए जितना एफर्ट्स लगता है, उससे 4 गुना ज़्यादा एफर्ट्स लगता है आपको क्वांट्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल सिलेबस में क्या आता है, उसमें आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, कौन से सेक्शंस को ज़्यादा टाइम देना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, सिलेबस समझने के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके कॉन्सेप्ट्स में क्या है, आइए देख लेते हैं। सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका प्रिपरेशन का। जहाँ पे शुरुआत में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। वो गलती ये है कि वो लोग बहुत सारे सोर्सेस रेफर करना चालू कर देते हैं, जैसे कि टेलीग्राम पे उनको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल रहा होगा, या कोई वेबसाइट पे उनको फ्री मटेरियल मिल रहा है, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फ्री पीडीएफ्स मिल रहे हैं, या बुक्स मिल रहे हैं XYZ। इसमें आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना है कि आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ मटेरियल को रेफर करो, आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ मटेरियल को रेफर मत करो इनिशियली। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज समझना है कि जितने भी टॉपिक्स है सीईटी में, उस टॉपिक्स के आपको करीब 100 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर आप 10 मटेरियल लेके आओगे, एक ही टॉपिक के आपके पास 10 मटेरियल है, तो आप ये कभी भी नहीं फिगर आउट कर पाओगे कि सबसे पहले कौन से मटेरियल को करो, फिर उसके बाद में कौन से मटेरियल को करो, उसके बाद में कौन से मटेरियल को करूँ। एंड ये मटेरियल अच्छा है या बुरा है, इसको ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होगा एंड बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसको अगर हम एक सिंपल एनालॉजी के तौर पे समझ सकते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको बॉडी बनाना है, आपको वर्कआउट करना है, तो आप एक ही जिम में जाओगे, राइट? आप चेस्ट के लिए एक जिम, बाइसेप्स के लिए दूसरा जिम, लेग्स के लिए तीसरा जिम जा सकते हो। बट कोई जाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच इज सजेस्टेड बाय एनीवन। सो मेरा लॉजिक भी यहाँ पर सिमिलर है। आप सिर्फ एक ही जिम को रेफर करो या फिर आप एक ही सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल को रेफर करो, जिससे आपका कंफ्यूजन कम होगा। एंड आप दुनिया का कोई भी स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हो जो सीईटी के लिए डेडिकेटेड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही स्टडी मटेरियल अच्छा है या कोई दूसरा स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं है। प्रेफरेबली मेरा सजेशन है कि आप टीटीपी का स्टडी मटेरियल्स रेफर कर सकते हो, बिकॉज हम लोग ने पिछले 5 साल में 88 स्टूडेंट्स को JBIMS में भेजा है एंड ऑल ऑफ देम हैव यूज्ड दिस स्टडी मटेरियल। एंड मी पर्सनली एंड ऑल इंडिया रैंक 2 अंकित ठक्कर ड्यूरिंग माय टाइम ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन also use the same study material which we offer at the top percentile. Right. So these are the two things that you have to keep in mind in concept, is that you should know your syllabus, you should know which sections has how many topics, which section is very important, which sections to prioritize, which topics to prioritize, and also you should only have one source of study material or just a couple of sources of study materials and not a lot of sources of study material.
अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो प्रैक्टिस है आपका सीईटी एग्जामिनेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से जंप करके सीधा मॉक्स पे चले जाते हैं एंड प्रैक्टिस को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स पढ़ लिए, बहुत सारे ई बुक्स, बहुत सारे बुक्स सॉल्व कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और सीधा जंप करते हैं मॉक्स पे एंड बीच में इस प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हैं, विच इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी एग्जामिनेशन। बिकॉज सीईटी एग्जामिनेशन कैट एग्जामिनेशन की तरह कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि स्पीड बेस्ड टेस्ट है, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं फास्ट एंड बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो प्रैक्टिस में ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टॉपिक वाइज टेस्ट। आपको हर एक टॉपिक जो सीईटी में आता है उसके एटलीस्ट एक टाइम्ड मैनर में टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहिए, आफ्टर you watch the lectures और after you read the concepts। कॉन्सेप्ट रीड करके या लेक्चर्स देखने के बाद में ही आपको एक टाइम्ड मैनर में टॉपिक वाइज टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज तभी आप इनिशियली प्रेशर हैंडल करना सीखोगे। सीईटी एग्जाम में 200 क्वेश्चंस 150 मिनट में सॉल्व करने से पहले आपको एक टॉपिक के 20 क्वेश्चंस 30 मिनट में सॉल्व करना सीखना होगा। ये जब आप सीखोगे तब आपको ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बट आप डायरेक्टली जाओगे मॉक्स में, इसको नहीं करोगे फॉर ऑल द 67 टॉपिक्स दैट आर देयर इन सीईटी, एंड ये नहीं करके आप सीधा मॉक पे जाओगे तो इट विल बी वेरी डॉन्टिंग, यू विल फील वेरी डीमोटिवेटेड एंड आपको कंफ्यूजन होगा एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको मार्क्स कम क्यों आ रहा है। So in order to tackle a mock-like situation, you need to first tackle topic-wise tests and practice tests, which is very, very important. Now, after practice and topic-wise tests, the second most important element in practice is your area test and sectional test. Area test and sectional test is nothing but topics practice करने के बाद में एक group of topics का एक area test होता है, ठीक है, एंड एक पूरे सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट होता है। तो ये दो क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझ लेते हैं। आपको दो या तीन टॉपिक्स में से अगर 20 क्वेश्चंस दिए तो उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपको छोड़ने चाहिए, या ऐसे कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस है जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, वो आप समझोगे एरिया टेस्ट में। सेक्शनल टेस्ट ऐसा एक पार्ट है सीईटी एग्जामिनेशन का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 50 क्वेश्चंस दिखे एंड आपके पास 1 आवर है इसको टैकल करने के लिए, तो आप इसमें आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव कर पाओगे। क्वेश्चन सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सीईटी एग्जामिनेशन में। बिकॉज एक 99.99 परसेंटाइलर एंड एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस यही है कि वो कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करता है, कितने जल्दी सॉल्व करता है, तो उसका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, राइट। सो सेक्शनल टेस्ट एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे वीएआरसी में हमेशा मॉक में कम मार्क्स आते हैं, तो मैं पूरे मॉक दे के वीआरसी को इम्प्रूव करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ वीआरसी का सेक्शन दूंगा, तो मेरा 100% फोकस सिर्फ वीआरसी पे होगा और वीआरसी को इम्प्रूव करने में ही होगा। इसको अगर आप हम एक एनालॉजी के तौर पे समझने की कोशिश करें तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप एक मैराथन अगर भागना चाहते हो 42 किलोमीटर का, तो आप प्रैक्टिस के पहले ही दिन 42 किलोमीटर भागोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे स्प्रिंट्स लगाओगे, पहले 5 किलोमीटर्स, फिर 10 किलोमीटर्स, फिर 21 किलोमीटर्स, फिर जाके आप 42 किलोमीटर्स के ऊपर फोकस करोगे। सो ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है मॉक्स में जाने से पहले कि आपको एरिया टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट 101% देना चाहिए। नाउ अब आ जाता है मॉक्स में और समझ लेते हैं कि मॉक्स में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, एंड दैट इज योर मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी। मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक्स का। बिकॉज आप कौन से सेक्शनल ऑर्डर में मॉक देते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एलआर पहले कर रहे हो या एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके बाद क्यूए कर रहे हो या वीए कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीए पहले करते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, फिर क्वांट्स करते हैं, फिर एलआर करते हैं। ये आपको सबसे पहले
फर्स्ट इनिशियल मॉक्स में आपको ना आपका स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना चाहिए। आपको डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करना चाहिए, जैसे कि राउंड रॉबिन अप्रोच। राउंड रॉबिन अप्रोच इज़ अ वेरी गुड अप्रोच फॉर सीईटी एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप सारे इजी क्वेश्चंस पहले कर लोगे, फिर उसके बाद में मीडियम क्वेश्चंस करोगे, फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप हार्ड क्वेश्चंस करोगे। तो इससे ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शंस अच्छा हो जाएगा, राइट। तो मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गिविंग मॉक्स। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपका स्कोर। बहुत सारे स्टूडेंट्स भागते हैं सेफ स्कोर के पीछे कि क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। 150 स्कोर करूंगा मैं मॉक्स में तो मुझे अच्छा तो मेरा जेबीआई में जाने का पॉसिबिलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो सेफ स्कोर के पीछे भागते हैं। मेरा सजेशन है कि आपको सेफ स्कोर के पीछे भागे बिना आपको भागना चाहिए रैंक्स के पीछे। जो भी मॉक्स आप देते हो उसमें आपको टॉप 5 या टॉप 10 रैंक ही एम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीईटी एग्जामिनेशन में एक स्लॉट में 120 पे आपको मिल सकता है 99.9, दूसरे स्लॉट में 160 पे मिलेगा आपको 99.9। दैट मीन्स अगर आप दोनों ही मॉक में 150 टारगेट करके जाते हो तो ये मॉक आपका बहुत बुरा जाएगा, ये मॉक आपका और अच्छा जा सकता है, ऐसा आपको फील होगा। दैट इज वाई एक सेफ स्कोर को दिमाग में रखे बिना हमें सिर्फ रैंक को फोकस करेंगे। और हम जब रैंक को फोकस करेंगे तो हमारे दिमाग में होगा कि सारे इजी क्वेश्चंस पहले खत्म करना है, सारे मीडियम क्वेश्चंस उसके बाद खत्म करना है, एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हाथ लगाना है, right? So mock taking strategy is a very important element of your CT preparation. Now the last and the most important thing that you need to crack a 99.99 in CT examination is your mock analysis. मॉक देने के बाद में उसका एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मॉक एनालिसिस में आप सीखोगे कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। आपको वीक एरिया समझने के बाद में आप वापस उसका कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो, वापस उसका एरिया टेस्ट कर सकते हो। मॉक एनालिसिस में आपको ये भी समझ में आता है कि आपका स्ट्रैटेजी आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड मॉक एनालिसिस आपको रैंक इंप्रूव करने में भी पुश करेगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक एनालिसिस कैसे कर रहे हो। अब ये सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा। मॉक एनालिसिस की कैसे करते हैं, मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजीज कितने हो सकते हैं, कैसे टाइप के स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर अ बिगिनर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, दीज आर द 3 एलिमेंट्स दैट यू नीड. You need to know your syllabus, you need to have one source of study material, you need to have practice test, area tests, sectional tests, you need to have a mock taking strategy, and you need to analyze your mocks. आप सिर्फ इन चीज़ों को दिमाग में रख के सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे, you can 101% score a 100 percentile in CET examination. If you talk to any JBMS alumni or if you talk to any student who has recently cracked CET, ये 3 पॉइंट्स ही है जिन पे उन्होंने भी वर्क किया है और उन्होंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया है। तो आप भी अगर सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एक बिगिनर हो तो डेफिनेटली इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखो। आप चाहे तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे हमने हमारे कोर्स को ऐसे ही स्ट्रक्चर किया है जहाँ पे आप ये तीनों एलिमेंट्स को अच्छे से टैकल कर सकते हो। We have our batches starting online and offline in the month of December after CAT examination. So if you're interested, head to our website or you can reach out to us on our WhatsApp number. I have an experience of sending 88 students in the last 5 years to JBIMS. And you can talk to these students on LinkedIn. You can reach out to these students and ask how effective the way the top percentile teaches, and you will get a very good review about us. So if you're interested, please join us. And if you felt that this video helped you in some way या इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जो सीईटी एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहता है। Thank you so much for watching this video. See you again in the next one.